जय हिंद दोस्तों। बड़ी खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में दूसरा चरण चुनाव से पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा की जब्ती हो गई, जिसमें कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के दबा करके पैसे बांटे जा रहे थे, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सख्त होती है और भारी मात्रा में कैश जब्त की जाती है और शराब को भी जब्त कर लिया जाता है। जिसमें आपको बता दूं कि वोटरों को लुभाने के लिए दबा करके शराब बांटे जा रहे थे, शराब पिला करके वोट ली जा रही थी, जिस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह बातें पता चलती है और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब पकड़ा अवैध शराब को तो बड़ी मात्रा में शराब की खेप बांटे जा रहे थे, बांटने वाले थे और वोटर्स को लुभाने के लिए, कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए शराब पिलाने जाने की बात आ रही थी सामने। ऐसा भी मामला हुआ है। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ममता बनर्जी को एक और तगड़ा और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। झारग्राम जिले की गोपी बल्लभपुर सीट से विधायक खगेंद्र नाथ महतो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। खगेंद्र नाथ महतो टीएमसी के नेता ने इस्तीफा दे दिया है, ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। कारण यह है कि गोपी बल्लभपुर सीट से टीएमसी के नेता विधायक खगेंद्र नाथ महतो जो हैं वो नाराज थे, इसलिए क्योंकि टीएमसी से इनको टिकट नहीं मिला, जिस कारण से ये नाराज थे। मनचाहा सीट पे टिकट ना मिला, जिस कारण से ये पूरी तरीके से नाराज थे और बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले ही, दूसरे चरण की शुरुआत होने से पहले ही ममता बनर्जी को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट और बड़ा स्टेटमेंट आया योगी आदित्यनाथ जी का। इस स्टेटमेंट के बाद से तो और ज्यादा समस्याएं जो है वो बढ़ गई है ममता बनर्जी की। योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा कि ममता बनर्जी जो हैं वो भगवान राम के नाम से चिढ़ती हैं। क्यों चिढ़ती हैं? अगर किसी रैली में ममता बनर्जी के सामने अगर कोई भगवान राम का या जय श्री राम बोलता है, ये उठ करके चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? सनातन के विरोध में एक बड़ा ये सख्त बयान है और ममता बनर्जी क्या सनातन के विरोध में इस तरह की बर्ताव करती हैं? एक सनातन समुदाय का वर्ग जो है ममता बनर्जी का पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। योगी जी ने यह भी कहा कि यूपी में अब हालात बहुत बदल चुके हैं। आइए कभी यूपी में देखिए कि क्या हालात है। दंगाइयों का, हिंसावादी सोच का, आतंकियों का, सबका कमर तोड़ने का काम योगी पुलिस ने कर रखी है। अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलाया हमने, आके देखिए सैंपल। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सबको ऊपर से नीचे तक सीधा किया है। 4 मई के बाद बंगाल में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही अवैध घुसपैठिए, अवैध निर्माण, हिंसावादी दंगाइयों का रीढ़ का हड्डी तोड़ने का काम करेंगे। यहां पे योगी जी ने यह भी कहा ना कर्फ्यू है उत्तर प्रदेश में, ना दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और बिल्कुल वही स्थिति बंगाल के अंदर भी होने वाली है। इस स्टेटमेंट के बाद से योगी जी का समर्थन पूरे बंगाल में हो रहा है। आपको बता दूं मैं कि बंगाल में दंगाइयों का हड्डी तोड़ने के लिए अगर दंगाइया अगर बूथ पर जाकर के, पोलिंग बूथ पे अगर किसी तरीके की वहां पे बदतमीजी करते हैं, वोटर्स को डराते हैं, धमकाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं जिस पे निगरानी रखी जा रही है 24 घंटे। तभी जाकर के पहला चरण जो चुनाव हुआ वो बहुत ही सफलतापूर्वक हुआ। एक और बड़ा झटका लगा है ममता बनर्जी को और इस झटके के बाद से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरीके से हिल गई हैं और ये कलकत्ता हाईकोर्ट से इनको झटका लगा है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से ये कोशिश में थी, सीआरपीएफ जवान को लेकर के इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि पोलिंग बूथ पे इनकी तैनाती ना हो। पूरी खबर आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने पोलिंग बूथ पर सीआरपीएफ की तैनाती का विरोध किया कि नहीं, यहां पे सीआरपीएफ के जवान नहीं होने चाहिए पोलिंग बूथ पे। अब किस मंशा से इन्होंने कही पता नहीं, क्योंकि जब सीआरपीएफ नहीं होते हैं तो कोई भी दंगाई आते हैं वहां पे। आप देखिए, आपने फुटेज भी बहुत सारे देखे होंगे, वीडियो भी देखे होंगे, पोलिंग बूथ पे किस तरीके से दंगाई घुसते हैं
सीआरपीएफ के रहते हुए वहां पे किस तरीके से हल्ला हंगामा किया जाता है और तोड़ फोड़ करने की भी कोशिश करी जाती है। तुरंत बुलाया जाता है सीआरपीएफ को और तुरंत सीधा किया जाता है दंगाई को और गिरफ्तार भी किया जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने विरोध किया पूरी तरीके से कि सीआरपीएफ की तैनाती न हो पोलिंग बूथ पे। कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका लगा दी इन्होंने। अब कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है और ममता की मांग को कोलकाता हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया, यानी कि पोलिंग बूथ पर सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले को सही माना, यानी कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को एक बहुत ही तगड़ा और करारा झटका लगा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता के घर से 200 जिंदा बम जब्त किए गए हैं। 200। अब आपको बताता हूं इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साध रखी है। पुलिस ने छापेमारी शुरू की और भारी मात्रा में बम बरामद हुए। 200 से ज्यादा जिंदा बम जब्त किए गए। इसके पीछे क्या साजिश है, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके पीछे क्या कोई राजनीति साजिश है, कोई क्रिमिनल माइंडेड है, कोई बहुत बड़े घटना को अंजाम देना था, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन आप यह सोचिए कि दूसरा चरण का चुनाव नजदीक है। 2 से 3 दिन के अंदर ही चुनाव होंगे और ये 200 बम भारी मात्रा में टीएमसी कार्यकर्ता के घर से बरामद होना, क्या ये एक बहुत बड़े घटना को अंजाम देने का शुरुआत तो नहीं था? ये कहीं ना कहीं विचार जो हैं लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। इंटरनेट पे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों, अब इस पे क्यों चुप्पी साध रखी है टीएमसी पार्टी? ये सबसे बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं टीएमसी से कि आखिर क्यों 200 बम को रखे गए, किस लिए? कोई युद्ध में जाना था? अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा। उससे भी बड़ी खबर दोस्तों यहां पे ये आ रही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान ड्यूटी में लापरवाही करने के मामले में 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस सस्पेंड का मतलब आप यही समझिए कि पुलिस ने लापरवाही करी, निष्पक्ष रूप से ये ड्यूटी पे तैनात नहीं थे, जिस कारण से इनको तुरंत बंगाल पुलिस को सस्पेंड किया गया। क्या अभी भी वो धमकी से डर रहे हैं? क्या अभी भी इनको ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बन गई तो फिर हमारा खैर नहीं? क्योंकि ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि मुझे सबका नाम, सबका पता, सब पता है कौन क्या कर रहा है, इसलिए सरकार हमारी बन गई तो उसकी खैर नहीं। तो क्या इसलिए कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करी जा रही है कि सरकार अगर बन जाए तो हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा सख्त एक्शन न लिया जाए, इसलिए क्या लापरवाही की जा रही है? लेकिन फिलहाल उन 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया जिन्होंने लापरवाही करी है चुनाव के दौरान। एक बड़ी खबर सामने यह भी आ रही है कि असम सीएम हेमंत ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, जिस कारण से पश्चिम बंगाल में खलबली मची हुई है। और स्टेटमेंट यह है कि 4 मई के बाद, यानी 4 मई के बाद बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बंगाल से घुसपैठिए और गुंडों को मार करके बांग्लादेश में भगाया जाएगा। ये स्टेटमेंट हेमंत ने दी है कि हमने असम से अवैध प्रवासियों का रहना दुश्वार कर दिया, भागना पड़ा उनको असम से, और वही सीन करेंगे पश्चिम बंगाल में। जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो इलीगल रूप से भारत देश के अंदर रह रहे हैं, उनको धक्के मार के बांग्लादेश पहुंचाएंगे। ये क्रिमिनल माइंडसेट के हैं। केंद्र सरकार के कोई भी बेनिफिट्स आते हैं वो भारत देश की जनता को नहीं मिलता है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को मिल जाता है और ये वोटर्स हो जाते हैं उनके। बीजेपी के इस वार से टीएमसी के अंदर आक्रोश का माहौल है। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।